8 मार्च 2014 रात के लगभग 12 बजे 239 लोग एक फ्लाइट में बैठे हुए थे। कुछ लोग वैकेशन पर जा रहे थे, कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर और कुछ लोग अपने परिवार से मिलने। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले कुछ घंटों में यह फ्लाइट ऐसे गायब हुई कि आज के 12 साल बाद भी दुनिया को नहीं पता उस फ्लाइट के साथ आखिर हुआ क्या था। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज और ना ही कोई क्रैश का विटनेस। बस एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट और उसके अंदर बैठे 239 लोग हवा में बिल्कुल गायब हो गए। ये है मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 की कहानी, दुनिया की सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर मलेशिया से बीजिंग यानी कि चाइना जा रही थी। फ्लाइट में टोटल 239 लोग मौजूद थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। एयरक्राफ्ट था बोइंग 777-200ER, उस वक्त दुनिया का सबसे सेफ और एडवांस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक। कैप्टन का नाम था जहरी अहमद शाह। उनके पास 18,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट लगभग रात के 12:41 पर कोलालमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। वेदर बिल्कुल क्लियर था। किसी को नजर भी नहीं था कि कुछ ही देर में एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस शुरू होने वाला है। टेक ऑफ के लगभग 38 मिनट के बाद फ्लाइट मलेशिया एयरस्पेस से निकलकर वियतनाम के एयरस्पेस में तरफ बढ़ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैप्टन से कांटेक्ट किया। कैप्टन ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। ये MH370 का दुनिया को दिया गया आखिरी मैसेज था। कुछ मिनट के बाद एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। रडार स्क्रीन पर से फ्लाइट गायब हो गई। पहले सबको लगा कि शायद टेक्निकल इशू होगा, लेकिन फिर एक शॉकिंग बात सामने आई। मिलिट्री रडार ने दिखाया कि एयरक्राफ्ट सीधा नहीं जा रहा। उसने अचानक टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ ही मुड़ गया। ये कोई नॉर्मल रूट नहीं था। किसी ने एयरक्राफ्ट को जानबूझकर घुमाया था, लेकिन क्यों? सबसे हैरान करने वाली बात तो अब सामने आई। एयरक्राफ्ट रडार से गायब होने के बाद भी क्रैश नहीं हुआ था। सैटेलाइट डाटा ने दिखाया कि फ्लाइट लगभग 7 घंटे और हवा में रही थी। लगभग 7 घंटे, मतलब जब दुनिया उसे ढूंढ रही थी तब भी वो कहीं आसमान में उड़ रही थी, लेकिन कहाँ पर? सैटेलाइट ने सिग्नल ने 2 पॉसिबल रूट दिखाए, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ इंडियन ओशन की तरफ। इन्वेस्टिगेटर ने कैलकुलेट किया कि नॉर्थ रूट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अब सारी सर्च साउथ इंडियन ओशन में शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी था। अब शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च मिशन। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, कई देशों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। शिप्स भेजे गए, एयरक्राफ्ट भेजे गए, अंडर वाटर ड्रोन भेजे गए। लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक समुद्र में सर्च किया गया, महीनों तक, फिर सालों तक, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना एयरक्राफ्ट, ना ब्लैक बॉक्स और ना ही पैसेंजर। ऐसा लग रहा था जैसे MH370 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2 साल के बाद लगभग जुलाई 2015 में इंडियन ओशन की एक इसलैंड यूनियन इसलैंड पर एक एयरक्राफ्ट का विंग का टुकड़ा मिला। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि यह MH370 का ही हिस्सा था। इसके बाद और भी कुछ डेब्रिस अफ्रीका और इंडियन ओशन के कोस्ट पर मिले। अब यह क्लियर हो गया था कि फ्लाइट समुद्र में ही क्रैश हुई थी, लेकिन क्रैश कहाँ हुआ और क्यों हुआ, ये सवाल अब भी जिंदा था। जो भी प्रैक्टिकल रूल्स थे वो सबका इस्तेमाल कर लिया था। अब थ्योरी का सिलसिला शुरू हो गया। थ्योरी नंबर 1, पायलट सुसाइड। कुछ इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि कैप्टन ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को रूट से हटा दिया। एयरक्राफ्ट के अनयूजुअल टर्न इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। थ्योरी नंबर 2, हाईजैकिंग। कुछ लोगों ने कहा कि फ्लाइट हाईजैक हुई थी, लेकिन कोई टेररिस्ट ग्रुप ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कोई डिमांड भी नहीं आई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब थ्योरी नंबर 3, टेक्निकल फेलर। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन फेलर हुआ हो, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स अनकॉन्शियस हो गए हो और एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर उड़ रहा हो। जब फ्यूल खत्म हुआ तो वो समुद्र में क्रैश हो गए हो। ये थियोरी एक्सपर्ट के बीच काफी पॉपुलर है, लेकिन इसके भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। 2026 में भी MH370 का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। एयरक्राफ्ट के मेन रैकेज कभी नहीं मिले। 239 लोग, आखिर उनके साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। सोचो, एक मॉडर्न बोइंग 777, एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, रडार्स और फिर भी एक पूरा एयरक्राफ्ट दुनिया की नजरों से गायब हो गया। ये सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने दुनिया को याद दिलाया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, कुछ राज आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। और शायद फ्लाइट MH370 भी उन्हीं राज्यों में से एक है। आखिर उस रात फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ था, शायद दुनिया को कभी इसका जवाब ना मिले। तो दोस्तों, ये थी कहानी MS फ्लाइट 370 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।